सर पहले तो जेके रेवोल्यूशन में हम आपका खैर मकदम करते हैं। सर यहाँ पे आज ये जो वागूरा आपका सेंटर है, यहाँ पर वेटरनरी सेंटर वागूरा, आज यहाँ पे हमें कुछ नई मशीनरी इंस्टॉलेशन देखने को मिला। सर आप हमें प्लीज़ इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये किस सिलसिले में यहाँ पे ये मशीनरी लग रही है और मुद्दा मकसद क्या है इस मशीनरी लगाने का। जी 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 बेसिकली हम यहाँ पे एक लैब सेटअप करना चाहते हैं जिसमें कि लोकल लेवल पे जो हमारे फार्मर्स हैं इनके लाइफ स्टॉक के डिफरेंट टेस्ट हों, पेस्टोलॉजिकल, जैसे उनको लेबर फ्लूक है या दूसरी चीज़ें हैं। एक उनको यहाँ डोर स्टेप पे ना पूरे एरिया का, जस्ट वागरा नहीं, वागरा के आसपास के जो भी सेंटर हैं, गांव हैं, इनको एक वेटनरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी मिले जिससे कि ये अपने फार्मर्स की डिजीज डायग्नोज टाइमली करें, टाइम पे करें और ट्रीटमेंट करें जिससे फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचे और उनको नुकसान ना हो। इसके अलावा हम दूसरे एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हम फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं जिसमें कि वीकली मतलब हम फार्मर्स को ट्रेन करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ये अपना रेयरिंग, लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, डिजीजेज है और डेवलपमेंटल स्कीम्स जो है हमारी, क्योंकि मैंने देखा कि वागरा से रिस्पांस कम आ रहा है तो थोड़ा सा लोगों को भी अवेयरनेस कम है। जो सेंट्रल स्कीम्स है जैसे IDDS है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट है, ऐसे पोल्ट्री की स्कीम्स हैं, फिर अपना फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स है, उनके बारे में स्कीम्स के KCC है हमारा, KCC लाइफ स्टॉक, उसके बारे में आप फार्मर्स को इन डेप्थ नॉलेज है और हम ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करें कि यहाँ आके वो फॉर्म्स अपने फिलअप करें और इनको एक टाइप की हेल्प डेस्क मिले फार्मर ट्रेनिंग सेंटर। हाँ सर, और हर सर जहाँ पे अगर हम ये जो UT J&K की बात करें, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो दिन ब दिन एक सीरियस इशू बनता जा रहा है। ये जो आपने अभी ट्रेनिंग की बात की, क्या इस ट्रेनिंग से जो हमारा ये जो यूथ हैं इनको कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फ़ायदा मिल सकता है? जी आप देखें, इस वक्त हमारी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अंडर आप एक डेयरी फार्मर, एक यूथ जो भी अपना काम करना चाहे उसको गवर्नमेंट एक किस्म का एक जैसे बोलते हैं ना हैंड होल्डिंग देती है। उसको एक यूनिट जैसे 5 काव यूनिट है, ही कैन एक यूनिट 5 काउस का होता है, 1 से 10 यूनिट मीन्स 5 काउस टू 50 काउस के लिए उसको हम गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जो कि 1 यूनिट के लिए 1.75 लैक्स 5 गायों के लिए सब्सिडी देती है। और अगर फीमेल्स या ST SC हैं उनको 2 लाख पर यूनिट। ऐसे आप देखें तो कि काफ़ी एवन्यूज हैं, क्योंकि मिल्क का मार्केट यहाँ पे बहुत है, अभी डेयरी इतनी डेवलप हुई नहीं है, मतलब जो एज ए कमर्शियल अभी तक तो हम ऐसे जैसे हर घर में 1-2 गाय रखते थे। नो, गवर्नमेंट वांट्स के इसको एक कमर्शियल बेसिस पे अपना एक रोजगार का ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। खाली हम एनिमल्स के लिए नहीं, उसके बाद जो उसकी मशीनरी होती है, मिल्किंग मशीन, उस पर भी 50% सब्सिडी है, चैफ कटर्स हैं उस पर भी 50% सब्सिडी है, इवन कोई मिल्क सेल करने के लिए जो उसका अपना मिल्क वैन्स होती है उस पर भी 50% सब्सिडी देती है। आप जैसे अगर 4 लाख की होगी तो 2 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट देगी उसको सब्सिडी। इसके फिर दूसरा हमारा कंपोनेंट फीड एंड फॉडर, उसमें भी काफ़ी स्कीम्स हैं। उसमें जैसे साइलेज मेकिंग मशीन है, जैसे साइलेज, जैसे घास का अचार आपने सुना ही होगा कि जैसे गर्मियों में विंटर यहाँ होता है, विंटर में मगर हमें वो सूखा घास खिलाना पड़ता है। अगर साइलेज का हम समर में जो हमारा सरप्लस ये अपना मेज़ वगैरह घास होता है उसका हम प्रिजर्व करके उसको उस पर भी मिलता है। दूसरा बेलिंग मशीन है, फीड ब्लॉक्स बनाने की मशीनें हैं। अब कोई अपना फॉडर लगाना चाहे उसको मिनी ट्रैक्टर पे भी हम 2 लाख से मतलब 2.5 लाख सब्सिडी विद कल्टीवेटर के समेत 2.5 लाख सब्सिडी मिलती है। ये अपना 26 से 32 हॉर्स पावर तक जो मिनी ट्रैक्टर होता है, बट उसमें प्री रिक्विजिट है कि उसको या तो 5 एनिमल्स हो और लैंड होनी चाहिए उसको 2 काउस या 10 कनॉल्स, मोर देन 10 कनॉल ऑफ लैंड। उसको फिर वो फॉडर सरप्लस बेच भी सकता है। ये भी ऐसी स्कीम्स है। दूसरी इनोवेटिव नई स्कीम्स आई है, हाइड्रोपोनिक्स जो नया एक टेक्नोलॉजी है उसमें भी सब्सिडी है। जैसे अजोला एक आपने एक जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग एक जैसे एक्वेटिक वीड है, उसमें चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसमें भी डिफरेंट स्कीम्स है देयर। ऐसे पोल्ट्री में भी है, हर एक इसमें हम चाहेंगे कि एक रेडी टू मेड इंफॉर्मेशन उनको दी जाए। सर आखिर पर क्या मैसेज रहेगा आपका, ये जो लाइव स्टॉक होल्डर्स हैं इनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका इस लैब के हवाले से?
लैब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप इंशाल्लाह भी सामान हमारा आज वी आर सेटिंग अप विद इन 1 वीक ये ऑपरेशन हो जाएगा। हम चाहेंगे कि अपने वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इन दिस होल एरिया। अभी हमारी एक लैब बारामूला में है, डिजीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में है, और एक छोटी मिनी लैब सोपर में काम कर रही है। इस एरिया में कोई ऐसी लैब नहीं थी। इसका आप फ़ायदा उठाएं और अपने लाइफ स्टॉक जो इसको एक उनको डिजीज से बचाएं। टाइमली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, पैरासिटिक लोड, जैसे हमें एनिमल का पता ही नहीं होता है उसमें, जैसे हम उनके डंग का वो टेस्ट करेंगे, या कोई ब्लड रिलेटेड है, कोई बेबीसिया है, डिजीज है, तो दे विल गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। ओके सर, जेके रेवोल्यूशन के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।